कथा समष्टि जड़ जंगम कीट पतंग प्रकृति वनस्पति सबको तारने का साधन है। इसलिए जब भी कथा करो, अनुष्ठान करो, भजन करो, वह अहंकार के पोषण के लिए नहीं, किसी के अपमान के लिए नहीं, किसी के बुरे के लिए नहीं, बल्कि सबके कल्याण के लिए करना चाहिए। दक्ष ने भगवान को अपमानित करने के लिए अहंकार से अहंकारित होकर किया था, और क्या हुआ? जब दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आए तो दक्ष की गर्दन तो काट करके पहले ही उस हवन में स्वाहा कर दी गई है। तब एक बकरे के मुख को दक्ष के देह पर जोड़ा गया, और जैसे ही देह को जोड़ा तो वह दक्ष मैं करके भगवान की स्तुति करने लगा कि भगवान मैं कितना दुष्ट हूँ, पापी हूँ, दुर्विनीत हूँ कि मेरे कारण आपको सती का वियोग हुआ, फिर भी आप कितने कृपालु हैं कि इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए चले आए। और आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जब मठ मंदिरों में जाते हैं तो बकरे की तरह मैं आवाज निकालते हैं कि जैसे आपने उस अहंकारी दक्ष का उद्धार किया, ऐसे ही आप मेरे ऊपर भी कृपा दृष्टि डालकर मेरा उद्धार कीजिए। यानी कि यह कथा हमको दृष्टि देती है क्या कि जीवन में जब भी सत्कर्म करें वो समष्टि के कल्याण के लिए परोपकार की भावना से करें, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। आपने वह प्रसंग सुना होगा कि जब राजा दिलीप यज्ञ कर रहे थे, और उन्होंने कितने यज्ञ कर लिए थे? 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। जब वो 100वां यज्ञ करने लगे थे ना, तो क्या हुआ? उस अश्वमेध के घोड़े को इंद्र चुरा करके ले गया था। यहां वहां सर्वत्र ढूंढते फिरे कि आखिर ये यज्ञ के अश्व को कौन ले गया। तो पता चला कि इंद्र उसको चुरा करके ले गया, और इंद्र लोक में ले जाकर के उसने छिपा करके रख दिया है। जब राजा दिलीप को ज्ञात हो गया कि इंद्र ले गया, तो इंद्र के उस महल पर पहुंचने के बाद भी दिलीप वहां से लौटने लगे। तो सबने कहा कि महाराज आप इंद्र के पास घोड़ा छोड़ करके लौट रहे हैं, आप चाहे तो इंद्र को परास्त करके आप ये घोड़ा ले सकते हैं। दिलीप बोले कि नहीं, अब मुझे ये घोड़ा नहीं चाहिए, अब मैं ये 100वां यज्ञ नहीं करूंगा। बोले महाराज मात्र एक और यदि अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो आप को इंद्र पद की प्राप्ति हो जाएगी। बोले इस इंद्र पद के लोभ में ही तो ये इंद्र इस घोड़े को चुरा करके ले गया, इसीलिए अब मुझे ये यज्ञ नहीं करना। सबको बड़ा विचित्र लगा कि इतने यज्ञ कर लिए, 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए, और मात्र अब ये एक यज्ञ बचा है, और आप कहते हैं आप यज्ञ नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत गुण ज्ञान की बात है ये, कि महाराज दिलीप कहते हैं कि नहीं अब मैं यज्ञ नहीं करूंगा। बोले इसे मुझे ये इंद्र पद नहीं चाहिए। ऐसा इंद्र पद किस काम का जो किसी के घोड़े को चुरा ले जाए, और जो यज्ञ है ना वो समर्पण का विषय है, हाँ अपहरण का नहीं है कि आप घोड़े को चुरा के ले जाओ, यानी कि आप पद को बचाने के लिए चोर बन जाओ कि आप इंद्र होकर के एक अश्व को चुरा करके इसलिए ले जा रहे हैं कि कहीं यह पद मेरे हाथ से छूट ना जाए। यानी कि वह कथा यज्ञ जो आपको कमजोर बना दे, कायर बना दे, भीरू बना दे, वह वास्तविकता में यज्ञ है ही नहीं, वह कथा ही नहीं है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग दान पुण्य कर रहे होते हैं तो वो लेते नहीं है, कहते हैं कहीं हमारे परिक्रमा करने का फल ये ना ले लें। भैया तुम्हारा फल इतना कमजोर है कि तुम किसी का पानी पी लोगे, ले जाओगे। बहुत बार लोग कहते हैं ऐसा मत करना, वैसा नहीं करना, छुपा के करना। कई बार तो कथाकारों ने हिंदू समाज का इतना बेड़ा गर्क किया है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है। चप्पल भी महाराज इसलिए दान करते हैं कि स्वर्ग में नंगे पैर नहीं चलना पड़ेगा। बताओ जरा, बताओ जरा। कभी कभी कहने वाले भी हमें कहां पहुंचा देते हैं। अधिकांश हम भजन इसलिए करते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, यानी कि इच्छा कामना के कारण हम सत्कर्म कर रहे हैं, नैतिकता के धरातल पर नहीं कर रहे कि हमें ऐसा करना ही चाहिए। सिर्फ किस लिए पुण्य कमाना चाहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा हो जाएगा, हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और बुरे कामों को करने से क्यों डरते हैं कि कहीं नरक ना मिल जाए। भय और लोभ के कारण हम सत्कर्मों से जुड़े हुए हैं, लेकिन
गुरु कृपा, भागवत जी की कृपा हमको नैतिकता का ज्ञान देती है कि आप जीवन में सत्कर्म करोगे तो ना आपको स्वर्ग की चाह रहेगी, ना आपको नरक का भय रहेगा, क्योंकि कथा आपको दृष्टि देती है। और जब आपके सत्कर्म होंगे तो कर्म आपके जीवन को का अच्छा अपने आप ही कर देंगे। बंधुओं, यज्ञ की एक ये भी भावना है, और आप एक थोड़ा सा दूसरा रूप भी देख लीजिए जिसे सात्विक दृष्टिकोण कहते हैं, कि जब युधिष्ठिर ने यज्ञ कराया था तो जब यज्ञ पूर्ण हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपना पांचजन्य शंख दिया, और पांचजन्य शंख देने के बाद में कहा कि युधिष्ठिर, अगर यह तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो गया होगा तो यह शंख बज उठेगा। युधिष्ठिर ने उस शंख को बजाया, परंतु वह शंख में ध्वनि नहीं प्रकट हुई। बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना विधि विधान से यज्ञ किया, सबको भंडारा कराया, उसके बाद भी यह यज्ञ बजता क्यों नहीं है? युधिष्ठिर की आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। प्रभु से पूछा, प्रभु आखिर ये शंख ध्वनि क्यों नहीं देता? तो भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, वहां नदी के किनारे एक साधु भूखा बैठा हुआ है, जब तक उसे भोजन नहीं प्राप्त हो जाएगा ना, यह शंख नहीं बजेगा। यज्ञ का मतलब है कि सब तृप्त हो जाएं। तुमने इस यज्ञ को तो बहुत सामग्री अर्पित की, परंतु वह साधु भूखा बैठा हुआ है। युधिष्ठिर ने तत्क्षणात सैनिकों को भेजा कि जाओ उन साधु महापुरुष को बड़े सम्मान लेकर के आओ, उनको जाकर के बताओ। उन्होंने जाकर के कहा कि महाराज, आपको युधिष्ठिर जी ने याद किया है, प्रेम से भोजन पाइए, क्योंकि आप तृप्त हो जाएंगे तभी हमारा यज्ञ भी पूर्ण होगा। संत को ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हो कि मैं वहां पर आकर के भोजन करूं तो आपको मुझे 100 यज्ञों को अर्पण करना होगा। सैनिक बोले, महाराज यहाँ अभी एक तो पूर्ण नहीं हुआ, आप 100 यज्ञों का फल चाहते हैं, वो हम कहां से देंगे? वही बात आकर के उन्होंने युधिष्ठिर जी को बता दी। अब युधिष्ठिर जी के अन्य भाई जो थे वो एक एक करके उन साधु महापुरुष के पास गए, बड़े हाथ जोड़े, पैर जोड़े, मनाया उनको कि महाराज चलिए, चल करके हमारे उस यज्ञ को पूर्ण करवाइए। परंतु वो किसी के भी कहने पर आए नहीं। एक ही शर्त रख दी, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके घर पर आकर के भोजन करूं तो आप मुझे 100 यज्ञों का फल अर्पित कर दो। अब तो युधिष्ठिर बड़े असमंजस में कि हमारा एक यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, इनको 100 यज्ञ के फल हम कहां से दे दें। बहुत विचार मंथन चलता रहा। तब द्रौपदी ने कहा कि मैं जाऊंगी साधु को मनाने के लिए। बोले, महाराज इतने सब चलेगा, किसी की बात नहीं मानी, आपकी कैसे बात मानेंगे? तो द्रौपदी जब जाने लगी तो सैनिक जो थे वो दौड़ करके रथ लेकर के आए, परंतु जो द्रौपदी थी वो रथ में नहीं बैठी, वो बिना रथ के पैदल जाने लगी, और पैदल में भी बिना पनही के नंगे पैर चल करके जा रही हैं। तो वो जब नंगे पैर चल करके वहां गई तो संत ने जब उनको देखा तो उन्होंने संत को प्रणाम किया और उनसे कहा कि प्रभु, आप हमारी विनती को स्वीकार करें, आप अपनी कृपा करके चरण डालकर हमारे घर के भोजन को स्वीकार करें। तो संत ने कहा, आपको पता है कि मैंने संकल्प किया है कि जब आप मुझे इतने यज्ञों का फल अर्पित कर देंगे तभी मैं आपके वहां पर भोजन करने के लिए आऊंगा। तो द्रौपदी ने कहा, ठीक है, आप संकल्प कीजिए, मैं आपको इतना यज्ञों का दान करती हूँ। तो महात्मा बोले, जब आपने यज्ञ किया ही नहीं तो आप दान कहां से करोगे? तो बोले, मैंने भगवान श्री कृष्ण से कथा में श्रवण किया था कि जब जो भक्त भगवान की कथा को सुनने के लिए जितने पग नंगे पैर चलकर आता है उसको उतने यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और जब मैं यहाँ तक चल के आई तो मेरे पास 500 कदम चल करके आई थी, इसलिए अभी तो 400 यज्ञों का जो है फल मेरे पास शेष है। इसलिए ये जो पल पल में हम गाड़ियों में बैठ कर के बिना हिलते नहीं है ना, मंदिर जाया करो, यज्ञ जाओ, साधुओं के दर्शन करने के लिए जाओ, नंगे पैर जाओ, भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ, कुछ कदम चल करके जाओ। इसे दृष्टिकोण की बात है, भावना की बात है कि आपका भजन करने का दृष्टिकोण कैसा है। एक वो यज्ञ है जो आपको अहंकारी बना रहा है। आपने कई बार देखा यज्ञ अनुष्ठान पूजन इत्यादि भी इसलिए किए जाते हैं कि थोड़ा अखबार की सुर्खियों में हम छप जाएंगे, हाँ, थोड़ा दुनिया हमें पहचानने लगे कि देखो महाराज हम कथा करते हैं या करवाते हैं।
अहंकार को पोषित करने के लिए। पर ये यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान ये सात्विक हैं, जो आपको सरल बनाते हैं, आपको विनम्र बनाते हैं। और जब आप जितना झुकते हो ना, समाज आपकी उतनी ही जय जयकार करता है। परम पूज्य दीदी माँ एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब किसान खेत में हल चलाता है ना, तो हल चलाता है, खेत में खाद बीज पानी देता है, क्या प्राप्त करने के लिए? अन्न की प्राप्ति के लिए, कि उसको अन्न की प्राप्ति होगी। और जब गेहूं जब पक जाता है, तो जब वो गेहूं प्राप्त करता है ना, तो गेहूं के साथ में भूसा अपने आप मिल जाता है। भूसे के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप सत्कर्म तो करो, अच्छे कर्म तो करो, प्रसिद्धि तो खुद ही भूसे की तरह आपके ऊपर बिखरने लग जाती है। प्रसिद्धि को पाने के लिए प्रयत्न नहीं होता। सत्कर्म जब करते हैं तो प्रसिद्धि अपने आप प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम प्रसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं ना, तो वो फिर ज्यादा देर टिकने वाली होती नहीं है, वो झूठी होती है और वो आपको कभी परिपूर्ण नहीं करती। आप अंदर से तृप्त और पूर्ण कब होते हो? जब आपको लगता है कि नहीं, भगवान ने मुझे निर्मल मति से मुझसे कोई कार्य करवा लिया। कभी कभी आप देखो, आपको बड़े बड़े हार पहना भी दिए जाएं, परंतु अगर आप ने वह कार्य किया ही नहीं है, तो आपके अंतर्मन में ग्लानि होती है कि नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं था। लेकिन आपने कहीं सेवा करी, आपको हार नहीं भी मिला, फिर भी आपके अंतस में रहता है कि नहीं, मैंने इस सेवा कार्य में अपनी भूमिका अर्पित की थी, समर्पित की थी। इसलिए दुनिया के तमगे आपको पूर्ण नहीं करते। आपके अंदर की पूर्णता तो अपने मन के द्वारा जब आपकी प्रशंसा होती है तभी आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए यह प्रसंग हमको दृष्टिकोण देता है कि जीवन में कभी भी बंधुओं माताओं सात्विक कार्य करें तो वो अहंकार के पोषण के लिए नहीं, वो समष्टि यज्ञ की भावना से कि सबका मंगल हो, जड़ जंगम प्रकृति सबका मंगल हो, उस भावना से जब हम करते हैं तो वह पूर्ण होते हैं।